प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है पद्माकर का है। ये जो पद दिया गया है पद्माकर का है और पद्माकर को हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस पद में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देखो, इसको एक बार हम पढ़ते हैं। सीज ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको। सीज ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको, चंद चांद नीको मुख मंद सो करत जात। चंद चांद नीको मुख मंद सो करत जात। कहे पद माकर त्यों सहज सुगंध ही के। कहे पद माकर त्यों सहज सुगंध ही के। पुंज बन कुंजन में, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। धरत जहां जहां पग है पियारी तहां। धरत जहां जहां पग है पियारी तहां, मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात। बारन ते हीरा से सारी की किनारन ते। बारन ते हीरा से सारी की किनारन ते, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। देखो बच्चों, इसके कठिन शब्द लिख देते हैं। पहले तो हम सीज। सीज का अर्थ होता है एक योजना बनाई जाती है, उपक्रम। माठ कहते हैं घड़े को। माठ का मतलब क्या होता है? घड़ा। बारन माने अनेक। ब्रजचंद, ब्रजचंद कहते हैं श्री कृष्ण को। मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा। मंदसो, मंदसो को मतलब क्या होता है? धूमिल पड़ना, धूमिल सा। मंदसो माने धूमिल सा। सहज, सहज शब्द है। सहज का मतलब होता है स्वाभाविक। सुगंध आप जानते हैं, खुशबू को। कंज, कंज शब्द आया है। कंज कहते हैं कमल को। मंजुल, मंजुल का मतलब होता है सुंदर। शब्द आया है मजीठ। मजीठ कहते हैं महावरी। जो पैरों में लगाती हैं औरतें, उसको बोलते हैं मजीठ, महावरी। माठ माने घड़ा है, घड़ा बता दिया। ढरत माने ढुलकना। ढरत, ढुलकना। बारन माने अनेक। मुक्ता माने मोती। और झरत माने झड़ना। तो देखो, ये सारे के सारे मैंने शब्द अर्थ बता दिए इसके। सीज का मतलब होता है योजना या कोई उपक्रम बनाना, योजना बनाना। माठ कहते हैं घड़े को। माठ किसे कहते हैं? घड़े। बारन माने अनेक। बारन का अर्थ होता है अनेक।
ब्रजचंद कहते हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि वे ब्रज के चंद्रमा थे, इसलिए उनको श्री कृष्ण को ब्रजचंद कहा जाता है। मुखचंद कहते हैं मुख रूपी चंद्रमा। मंदसो मतलब मंद गति, मतलब धूमिल पड़ जाना। सहज माने स्वाभाविक। कंज का अर्थ होता है कमल। मंजुल सुंदर। और मजीट कहते हैं महावरी को, जो पैरों में लगाई जाती है, गुलाबी रंग की होती है। ढरत कहते हैं ढुलकना। ढरत का मतलब ढुलकना। तो देखो बच्चों, ये जो पद है, इस पद में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और कवि राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो देखो, सीज ब्रज चंद पे चलियो मुख, चंद जाको चंद चांदनी को मुख, मंद सो करत जात, कह पद माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जहाँ जहाँ पग है पियारी तहाँ, मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात, बारन ते हीरा से सारी की किनारन ते, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। तो देखो, कवि पद्माकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो राधा है वो बहुत ही सुंदर है। जो सौंदर्य, रूप सौंदर्य से युक्त राधा ने जब श्री कृष्ण के पास जाने की एक योजना बनाई, तो उस समय उसका जो मुखरूपी चंद्रमा था, मुखरूपी चंद्रमा की चांदनी की कांति को भी फीका कर रहा था। चंद्रमा की जो चमक थी, कांति थी, उसको भी फीका कर रहा था। मतलब राधा का जो मुख था वो बहुत ही सुंदर था, चंद्रमा की चांदनी से भी ज्यादा सुंदर बताया गया है। कहे पद माकर तो सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि राधा के चलने से उसके शरीर की जो स्वाभाविक जो सुगंध की राशि थी, उस राशि से वनों में, उपवनों में, कुंजों में जैसे ऐसा लगता है जैसे कमल भरते जा रहे हों। ऐसे लगता है जैसे कि कमल भरते जा रहे हों, मतलब वनों से कमल भर रहा हो, खुशबू चारों तरफ पूरे वन में खुशबू छाई हुई हो। धरत जहाँ जहाँ पग है पियारी तहाँ, मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात। कवि कहते हैं कि वह प्यारी राधा जहां जहां अपने कदम रखती है, अपना पैर रखती है, वहां वहां सुंदर महावरी के घड़े, ऐसा लगता है कि सुंदर महावरी के घड़े ढुलक जाते हैं। जहाँ जहाँ राधा कदम रखती है अपने, तो वहाँ ऐसा लगता है मानो कि महावरी से भरे हुए घड़े ढुलक रहे हो। बारन ते हीरा से सारी की किनारन ते, बारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। कवि कहते हैं कि उसकी जो सफ़ेद साड़ी थी, शुभ्र साड़ी थी, उस साड़ी के किनारों के हिलने से, उनके साड़ी के किनारे के हिलने से हीरे तथा उसके हृदय पर स्थित हार से हजारों मोती झरते हुए नजर आ रहे थे, अर्थात झरते हुए जा रहे थे। इसमें ये जो पद है, इसमें राधा के जो कदम थे, पैर थे, वो महावर के समान दिखाई दे रहे थे। इसके लिए कवि ने महावरी के घड़े ढुलक जाने की कल्पना की है। और इसमें देखो, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है।
देखो बच्चों, ये उसका अगला पद है, अभी पढ़ाया उसका अगला पद है। तो इसमें श्री कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है कि राधा के प्रेम में या राधा के बिछुड़ने पर श्री कृष्ण की क्या स्थिति होती है। तो देखो इसको एक बार पढ़ देते हैं हम। ऐसी न देखी सुनी सजनी, धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। ऐसी न देखी सुनी सजनी, धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। त्यों पद्माकर मोहन को, तब तैं कल है ना कहूँ पल आधा। त्यों पद्माकर मोहन को, तब तैं कल है न कहूँ पल आधा। लाल गुलाल घला घल में, लाल गुलाल घला घल में, दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा। कह गई के चेटक सी मन ले, कह गई के चेटक सी मन, ले गई राधा। तो देखो इसमें भी राधा के वैसे रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण की वियोग व्यथा का वर्णन किया गया है। पहले इसके शब्दार्थ बता देते हैं। देखो इसमें जो शब्द आया सजनी, सजनी का अर्थ होता है सखी। सजनी का अर्थ क्या होता है? सखी। और वियोग, वियोग कहते हैं वेदना को। एक शब्द आया पल, पल का अर्थ होता है क्षण। देखो बच्चों, पल का क्षण होता है। गला घल कहते हैं ढेर। गला घल का अर्थ क्या होता है? ढेर। दृग, दृग मतलब आंखें। दृग का मतलब आंखें। अगाधा कहते हैं अगाध, अथा, गहरा। चेटक, चेटक कहते हैं जादू को। ले गई माने हरण करके ले गई, हरण करना। तो देखो बच्चों ये कठिन शब्दार्थ हैं। सजनी माने सखी, वियोग मतलब वेदना, पल मतलब क्षण, घला घल कहते हैं ढेर को, दृग मतलब आंखें, अगाधा कहते हैं गहरा, चेटक जादू, ले गई मतलब हरण करना। तो इसके ये शब्दार्थ थे। देखो इसका अर्थ करते हैं। ऐसी न देखी सुनी सजनी, धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। त्यों पद्मा कर मोहन को, तब ते कल है न कहूँ पल याधा। लाल गुलाल घला घल में, दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा। कह गई के चेटक सी मन, ले गई राधा। तो देखो बच्चों ये जो पद है इसमें ये विरह व्यथा से संबंधित पद है, श्रृंगार रस से संबंधित है। इसमें राधा होती है, राधा के द्वारा श्री कृष्ण की विरह व्यथा और विरह व्यथा का वर्णन किया गया है और राधा के रूप सौंदर्य का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो ऐसी न देखी सुनी सजनी, धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि राधा के विरह में या वियोग में श्री कृष्ण की विरह व्यथा
से युक्त जो दशा है उसे देख करके, उसे देखकर आई है। कवि कहते हैं कि एक गोपी जो राधा के वियोग में श्री कृष्ण की दशा देख करके आई है, वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, किसी स्त्री के वियोग में, किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की निरंतर जो बेचैनी बढ़ रही है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा है और ना कभी मैंने सुनी है। ऐसी बेचैनी मैंने ना कभी देखी है, ना कभी मैंने सुनी है। त्यों पदमाकर मोहन को तब ते कल है ना कहूं पल आधा। कवि कहते हैं, कवि पद्माकर जी कहते हैं कि राधा से बिछुड़ने पर श्री कृष्ण को आधे क्षण के लिए भी शांति नहीं मिल रही है। आधे क्षण के लिए भी शांति नहीं मिल रही है कि राधा से श्री कृष्ण बिछड़ चुके हैं और उनसे बिछुड़ने पर उसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है, एक पल के लिए भी शांति नहीं है। लाल गुलाल गला गल में दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा। कवि कहते हैं कि लाल रंग की गुलाल के ढेर में, लाल रंग की जो गुलाल है उसके ढेर में रूप सौंदर्य से युक्त राधा अपनी आंखों की ठोकरें मार करके चली गई, जिससे वह गुलाल उड़ करके चारों तरफ फैल गया है, व्याप्त हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण का जो शरीर था वह उस प्रेम रंग से सराबोर हो चुका है, राधा के प्रेम में सराबोर हो गया था। कह गई कह गई कह गई कह चेटक सी मन, ले गई ले गई ले गई राधा। कवि कहते हैं कि राधा यहाँ से क्या गई, कि राधा यहाँ से क्या गई, वह तो श्री कृष्ण के मन को जादू से वशीभूत करके अपने साथ हरण करके ले गई। कहने का तात्पर्य यह है कि राधा का रूप सौंदर्य ऐसा था जो श्री कृष्ण उसकी तरफ खींचे जा रहे थे, तो उसके बिछुड़ने से उसे विरह व्यथा हो रही थी कि वह राधा के बिना एक क्षण के, आधे क्षण के लिए भी नहीं रह सकते थे। तो देखो बच्चों, इसमें श्री कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन किया गया और राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।